नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर की बात प्रभाकर के साथ। आज चर्चा करूंगा असम में जो हालिया घटनाक्रम हो रहा है, वहां 2 बच्चों वाली नीति लागू करने की सरकार ने बात की है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश भी उसी राह पर आगे बढ़ चला है। तो इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत एक बार फिर 70 के दशक वाले हम दो हमारे दो की नीति पर लौट रहा है, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए ही बीजेपी शासित राज्य नए सिरे से यह नारा उछाल रहे हैं। राजनीतिक हलकों में बीजेपी पर यही सवाल उठ रहा है। अब तक पूर्वोत्तर राज्य असम के अलावा उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की नीति लागू करने की बात कह चुके हैं। और यह महज संजोग नहीं है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार ही सत्ता में है। वैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में पहले से ऐसे नियम लागू हैं, लेकिन उनको 70 के दशक की तरह अनिवार्य नहीं किया गया है। और आप जानते हैं, इससे पहले इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हम दो हमारे दो का नारा काफ़ी प्रचलित हुआ था और तत्कालीन सरकार ने परिवार नियोजन के मुद्दे पर काफ़ी सख्त कदम उठाए थे। उनमें नसबंदी, जबरन नसबंदी करने के मामले भी शामिल थे और उस दौरान करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी हुई थी। उनमें से 2000 लोगों की मौत की भी खबरें आई थी। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों वाला नियम अनिवार्य किया जाएगा, यानी जिनको 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान के मजदूरों को, जो आदिवासी मजदूर हैं, उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि राज्य के अल्पसंख्यक ही उनके निशाने पे हैं। इससे पहले हिमंत ने अल्पसंख्यकों से जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के ठोस उपाय अपनाने की सलाह दी थी। उससे भी पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार थी तो 2 साल पहले करीब फैसला किया गया था कि जिनको 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको 1 जनवरी 2021 के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि गरीबी कम करने के मकसद से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को उचित परिवार नियोजन की नीति अपनानी चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले में तमाम पक्षों को सामने आना चाहिए और सरकार के इस फैसले का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने साफ किया है कि सरकार 2 बच्चों की नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे लागू किया जाएगा। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश भी 2 बच्चों वाली नीति पर आगे बढ़ रहा है। राज्य विधि आयोग इस प्रस्तावित कानून का मसौदा बनाने में जुटा है। इससे लागू हो गया, अगर यह कानून बन गया तो 2 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी को हुआ तो उसे सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। और जैसे कि खबरें आ रही है, 2 महीने में इस कानून का मसौदा तैयार कर लेगी सरकार। और सरकार का दावा है कि यह प्रस्तावित नीति 1976 की जनसंख्या नीति से अलग होगी, यानी इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। इधर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2015-16 के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो राज्य में महिला प्रजनन दर जो है 2.74 प्रति महिला थी, जबकि राष्ट्रीय दर 2.2 प्रति महिला से ज़्यादा थी और बिहार के बाद यूपी दूसरे नंबर पर है। दूसरी ओर असम सरकार ने जो 2 बच्चों वाली नीति और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो सलाह दी है उसका विपक्षी संगठनों ने, अल्पसंख्यक संगठनों ने आलोचना की है उसकी। प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया है कि यह असम में जनसंख्या विस्फोट पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी गलत सूचना पर आधारित और भ्रामक है। दूसरी ओर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF, जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। और AIUDF के प्रवक्ता अमीनुल इस्लाम ने तो कहा है कि असम में जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत और कई अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में मुख्यमंत्री की दलील बेमतलब है। अब सरकार के फैसले की चौतरफा आलोचना के बीच मुख्यमंत्री ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि यह गरीबी उन्मूलन के लिए ज़रूरी है कि और इसके पीछे कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता DK भुइयाँ कहते हैं कि इस मामले में हम पड़ोसी चीन से सीख सकते हैं।
चीन ने हाल में अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। वहाँ हाल के दशकों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार सबसे कम रही है। इससे पहले 2016 में चीन सरकार ने अपनी दशकों पुरानी 1 बच्चा नीति को ख़त्म कर दिया था और लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा असम के जो हैं, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय में जनसंख्या विस्फोट का दावा भले किया हो, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कुछ अलग तस्वीर पेश करती है। इसके मुताबिक वर्ष 2005-2006 के मुकाबले वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में अल्पसंख्यक तबके के प्रजनन दर में आश्चर्यजनक तरीके से कमी देखने को मिली है। असम में अल्पसंख्यक समुदाय में प्रजनन दर 2.4% है, जबकि वर्ष 2005-06 में यह 3.6% थी। इसका मतलब है कि असम में जहां पहले एक मुस्लिम महिला औसतन अपने जीवन काल में 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वहीं अब यह संख्या घटकर 2.4 पर आ गई है। दूसरी ओर हिंदुओं में भी हिंदू तबके में इस दौरान प्रजनन दर में 0.4% की कमी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों को सामने रखते हुए विपक्षी दल और अल्पसंख्यक संगठन मुख्यमंत्री, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमले लगातार तेज कर रहे हैं और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यकों को ही निशाना बनाने का फैसला किया है। इससे पहले आप जानते हैं, चुनाव अभियान के दौरान हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि उनको मियाँ मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए। मियाँ मुस्लिम दरअसल उन मुसलमानों को कहा जाता है जो सीमा पार बांग्लादेश से अवैध तरीके से आकर असम में बसे हैं और इस मुद्दे पर असमिया और बंगालियों में टकराव लगातार होता रहा है। आप जानते हैं 80 के दशक में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर ही 6 साल तक असम आंदोलन चला था। उसके बाद 1985 में असम समझौता हुआ था। उसके बाद अखिल असम छात्र संघ के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। तो राज्य में ये टकराव सीमा पार से आने वाले बंगाली मुसलमान और स्थानीय लोगों के बीच टकराव बहुत पुराना है, लेकिन अब खासकर बीजेपी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद यह टकराव लगातार तेज होता नज़र आ रहा है। आगे क्या होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।